नमस्कार मित्रों यक्षिणियों में और अप्सराओं में बहुत सारी साधनाएं होती हैं। आज हम आपको कर्ण पिशाचिनी यक्षिणी की साधना बताएंगे। बहुत सारे लोग हमें यह कमेंट भी करते हैं और फोन भी करते हैं कि महाराज जी कर्ण पिशाचिनी की साधना बताइए। बहुत यूट्यूब में वीडियो डली हैं, उनमें कई लोग डराते भी हैं। साधक अगर निर्भीक है, यानी उसने अपने मन को पक्का कर लिया है, ध्यान लगाने की क्रिया उसने जान ली है और निर्भय हो गया है। जब कोई साधक गुरु मंत्र लेकर अपनी क्रियाएं करता है और ध्यान लगाता है तो वह निर्भय हो जाता है। बहुत गुरु मंत्र मिलते हैं लोगों को, परंतु जो गुरु मंत्र हम देते हैं वह बहुत ही निर्भय करने वाला है और क्रिया भी हम ध्यान की बताते हैं, जिससे साधक का मन एकाग्र होता है और ध्यान अच्छा लगता है और बहुत सारा अनुभव उसे वैसे भी ध्यान लगाने से होने लगता है। आंखों में ज्योति प्राप्त करना और मन में संकल्प करना, यह दोनों क्रिया ही आपको सिद्धि की ओर ले जाती हैं। जब कोई साधक कोई भी साधना करे, यदि उसने ध्यान अच्छा लगाया है और संकल्प और आस्था ले रखी है तो उसे सिद्धि तो मिलना ही है। किसी भी प्रकार से कोई भी साधक साधना करने के लिए तैयार हो जाता है, तब उसे साधना करना चाहिए और वह भी अपने गुरु के आदेश या गुरु के परामर्श से वह साधना करे। कर्ण पिशाचिनी यक्षिणी इस प्रकार से कार्य करती है जो साधक को बहुत कुछ बताकर जाती है और कुछ मुद्राएं भी प्रदान करती है। बहुत सारे व्यक्ति हमें सवाल करते हैं क्या महाराज जी वह सोने के सिक्के देकर जाती है। ऐसी कोई भी यक्षिणी अप्सरा देवी नहीं है जो डायरेक्ट आपको सोने के सिक्के या स्वर्ण देकर जाए। यदि कोई साधक एकदम निर्जन जंगल में रहता है और गृहस्थ में नहीं रहता, केवल वह उसी साधना के बल पर रहता है, तो वह यक्षिणी अप्सरा या देवी उसको जो मांगेंगे वह देकर जाएगी। परंतु गृहस्थ में रहने वाला कोई भी साधक जो भी साधनाएं यक्षिणियों की अप्सराओं की करता है, उसे किसी न किसी मार्ग के द्वारा पैसा धन दौलत प्राप्त होती है। जो वह भी कार्य करना चाहे वह कार्य करे, उस कार्य के द्वारा ही उसे धन संपत्ति वैभव प्राप्त होगा। यह उसकी कृपा रहती है। यह यक्षिणियां अप्सराएं देवियां उस व्यक्ति के ऊपर उस रूप में कार्य करती हैं जिस रूप में वह कोई व्यक्ति अपना कार्य करता है। परंतु यहाँ लोग भ्रम पाले हुए हैं कि अगर हम यह साधना कर लें तो हमारी गरीबी दूर कर देगी या हमें सोने के सिक्के दे जाएगी, स्वर्ण आभूषण दे जाएगी या नोटों की गड्डियां दे जाएगी। ऐसा इन साधनाओं में नहीं है। आप यह भली बात निश्चित कर लें तभी साधनाएं करें, क्योंकि कार्य आपको कोई ना कोई करना होगा। अब आप साधना करने के लिए तैयार होइए। ज्यादा समय की इसमें जरूरत भी नहीं है और ज्यादा रात्रि का कार्य भी नहीं है। यह साधना केवल सुबह और शाम की है। रात्रि में इसमें नहीं बैठना है। इसमें केवल संयम रखना है और नियत समय का ध्यान रखना है। इसमें नियत समय होता है सुबह का सूर्य निकलना और शाम का सूर्य का छिपना। यह दो ही समय मंत्रों का जाप किया जाता है। आपको जैसे कोई शुभ शुक्रवार हो उस दिन से यह साधना आपको शुरू करनी है और सूर्य निकलने से पहले तैयारी कर लें। सूर्य निकलने के आसपास मंत्र का जाप करें। आपको रोजाना 11 माला जाप करना है, जो 11 माला में करीब लगभग आधा घंटे से 1 घंटे के बीच में वह मंत्र पूरे हो जाएंगे। फिर आप फ्री हैं और इस क्रिया को शाम को भी इसी प्रकार आपको करना है। यानी जैसे सुबह किया है सूर्य निकलते समय, वैसे ही शाम को सूर्य छुपते हुए 11 माला का मंत्र जाप करता है। मंत्र जाप करते समय सामने जो फोटो लगा रखी है उसका ध्यान करें
या आंख बंद करके उस देवी का, इष्ट का या अप्सरा का, यक्षिणिया का मन ही मन अपने भ्रकुटी में ध्यान करें और फिर मंत्र का जाप करें। जहां आप मंत्र जाप करेंगे यानी उस स्थान पर साधना करेंगे, उसे स्वच्छता पूर्वक तैयार कर लें। धूप, अगरबत्ती, दीपक, नैवेद्य ये आप तैयार करके आप वहां बैठेंगे और आप उत्तर साइड को मुख करें, विधि विधान से करें। कोई व्यक्ति टोका टोकी ना करे और अपने अनुभव या अपने साधना के विषय में किसी को कुछ भी ना बताएं। फिर यह साधना आपकी 21 दिन तक चलेगी। 21 दिन के बाद आप इसी मंत्र से 11 माला का जाप करें। अगर एक दिन में दोनों टाइम में आप हवन नहीं कर पा रहे हैं तो 2 दिन आप हवन कर सकते हैं। मित्रों, हवन इसके लिए बहुत जरूरी रहता है, चाहे कम ही करें पर आप कम से कम करें। तो अब आपकी यह क्रिया तो हो गई साधना की। इसके बीच में आपको क्या करना है, हो सके या आप निश्चित कर लें खाना आप एक समय खाएं। खाना केवल आप शाम को शाम खाएं। खाना तो आपको मंत्र जाप के बाद ही खाना है। खाना खाने से पहले उसमें से एक टुकड़ा जैसे किसी को देते हैं उतना तोड़ें। जो भी आप खा रहे हैं वो पूरा सामग्री लें और छत के ऊपर रखकर आए कि ये आपके लिए है। और छत पर कोई आप ऐसा पत्ता वगैरह ले लें या पेपर ले लें, उस पर आप उसे रख के आए। 21 दिन में यक्षिणी आपको शयन करते समय दर्शन देगी और आप उससे कुछ भी, जो भी आपको कहना है वह कह सकते हैं, वचन ले सकते हैं। और अगर आपके सपने में अगर वह आने लगी तो आपको वह सब कुछ उसी दिन से बताना शुरू करेगी। मित्रों, फिर जब यह साधना पूरी हो जाती है तो आप सुबह या शाम की एक समय की सीमा बना लें। उस समय आपको यह मंत्र जाप करना है। यह साधना है यानी यक्षिणियां, अप्सरा और इस तरह की देवियों की साधनाएं आपको अपने पूजा स्थल से अलग स्थान पर करना है। यानी वहां पूजा नहीं होना चाहिए कोई, इनके लिए अलग स्थान एकांत होना चाहिए। वहां ना कोई फोटो रखें आप, ना कोई दूसरे मंत्र का जाप करें। ये क्रिया तो आपकी साधना की हुई। अब जिस दिन आप शुरू करेंगे पहले दिन, उस दिन विधिवत आपको साधना शुरू करना है। मन ही मन अपने गुरु का ध्यान कर लें, गणेश जी का ध्यान कर लें, उनका पूजा कर लें सारी चीजों से, धूप दीप नगर अगरबत्ती पंचोपचार से। फिर उसके बाद आपको हाथ में जल लेकर संकल्प लेना है कि जो भी सामने देवी है या अप्सरा है उसका नाम लेकर कि मैं आज से 21 दिन तक सुबह शाम 11-11 माला का आपका मंत्र जाप करूंगा। आप मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दें और मेरी मनोकामनाएं पूर्ण करें। मुझे आपसे यह प्रार्थना स्वीकार कराने के लिए बार बार आपका ध्यान करता हूं और संकल्प लेता हूं। मैं 21 दिन यह संपूर्ण कार्य करूंगा। आप मेरी प्रार्थना को सुने और मेरी अभिलाषा को पूरी करें। ऐसा बोलकर आप उसे वहीं जहां पूजा स्थल है जमीन पर डालें, प्रार्थना करें और फिर मंत्र का जाप करें। यह क्रिया टोटल क्रिया है, ये कर्ण पिशाचिनी की। फिर अगर आपकी कर्ण पिशाचिनी की साधना पूरी हो जाती है तो आपको बहुत सारा कार्य बिना ही समझे, बिना ही सोचे महसूस होने लगेगा। आपको कान में कुछ आवाज आने लगेगी या अनायास आपको जो आप बोलेंगे वह बात आपकी होने लगेगी। मित्रों, साधना ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत सरल है, पर निडर होकर करें आप। जैसा लोगों ने डरा रखा है वैसा इसमें कुछ भी नहीं है। इस मंत्र का इस प्रकार जाप करना है। ओम ह्रीम चह चह कंबल के गत्या पिंडम पिशाच के स्वाहा। रोजाना 11 माला जाप करें। मित्रों, हमेशा किसी की साधना करने से पहले जो लोग डराते हैं उस पर ध्यान मत दीजिए। अपने गुरु से परामर्श करिए, गुरु का मार्गदर्शन लेकर
आप साधना करेंगे तो ना डरने की जरूरत है और ना विचलित होने की जरूरत है। आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। आपका और आपके घर परिवार का मंगल हो। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, फिर साधना करिए तो आपका जीवन उज्जवल होगा। राधे राधे।